डॉक्टर प्रभाष साहब के जाने के बाद निश्चित रूप से उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए संस्था के सारे मेंबर तथा उनके चाहने वालों के लिए एकजुट होना जरूरी है, जिसे कॉन्डोलेंस मीटिंग कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में। आपके साथ वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर एम.एस. प्रभाष आज दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी खट्टी मीठी यादें सोनों की जमी में, झाझा की जमी में रह गई। वैसे भी इंसान आता है ना खाली हाथ, जाता भी है खाली हाथ, लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं इन फिजाओं में, इन हवाओं में, यादों में। डॉक्टर एम.एस. प्रभाष एक ऐसा शख्सियत जिनकी जेब में 10 रुपया भी नहीं, लेकिन खाप लाखों का। जेब में 5 रुपया भी नहीं, लेकिन आयोजन लाखों का। ये उनकी बहुत बड़ी ताकत कर सकते हैं। एकलौता शख्स जो अपनी हिम्मत के बदौलत, अपने व्यवहार के बदौलत आदिवासी समाज के कई बच्चों को, कई बूढ़ी माताओं को वस्त्र देने का काम किया। वृद्धा आश्रम की नींव रखने की कोशिश की, चलाया भी, लेकिन अकेले नहीं, कई लोगों के सहयोग से, जिनमें दान दाताओं की लंबी सूची है। जिले का लाल डॉक्टर नीरज शाह का भी हमेशा से उनको सहयोग मिला है। समाज सेवी काजू यादव समेत कई लोगों का सहयोग मिला है, तब ये वृद्धाश्रम चलता रहा। लेकिन अब वृद्धाश्रम में ताला लग गया, बंद हो गया, क्योंकि इनके कर्ता धर्ता अब दुनिया में नहीं। हमारे चैनल की तरफ से भी डॉक्टर एम.एस. प्रभाष को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और खुदा से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वर्ग में स्थान मिले, जन्नत में स्थान मिले। इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है। हमारा एक खास लगाव था डॉक्टर एम.एस. प्रभाष से, हमारा ही नहीं बल्कि हजारों लोगों का उनसे एक अलग सा संबंध था। हालांकि कुछ लोग उनके आलोचक भी रहे, कुछ लोग ऐसे भी रहे कि जिस थाली में खाया उस थाली में छेद भी किया, छेद तो किया, पत्तल भी लेके चला है। कुछ ऐसे लोग भी उनके साथ में थे। हमारे साथ मुन्ना बाबू जुड़े, जो बेहद करीब थे डॉक्टर एम.एस. प्रभाष के हैं। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज उनके चेहरे पर भी एक उदासी है। सुबह मैंने जब उनको फोन किया तो उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। वो रोने लगे फोन पे मेरे साथ कि वीरेंद्र जी, आज एक युग का अंत हो गया, एक हिम्मत वाला व्यक्ति का अंत हो गया। मुन्ना बाबू, कैसा महसूस कर? आज भी, अभी भी आपकी आंखें नम है, आंखें सूजी हुई है। इस गम के माहौल में मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर एम.एस. प्रभाष के जैसा हिम्मत वाला व्यक्ति मैंने अपनी 70 वर्ष 72 वर्ष की आयु में नहीं देखा। मैंने उनसे सिर्फ यही सीखा कि हिम्मत मर्द और मदद खुदा, और हिम्मत के बदौलत ये क्या नहीं करते। इनके दिल में नेगेटिव नाम का कोई नहीं था। जिस बात को ये ठान लेते थे कि हम प्रकार वो इसको सफल करते थे। आज संस्था, इनके चाहने वाले लोग जीवन भर उनके दिए हुए किए हुए कार्यों को भूल नहीं सकेंगे। अफसोस हम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे महफिल में, लेकिन दुनिया में और डॉक्टर प्रभाष नहीं रह गए। लेकिन जहां भी रहेंगे वो ऊपर से देखते रहेंगे कि जो उन्होंने काम किया, जो हिम्मत इस वृद्धा आश्रम में वृद्धाओं के पीठ पर जो बेटे की तरह, माँ की तरह वो हाथ रखते थे तो आदमी कांप जाता था। बच्चे जो यहाँ से बूढ़े गए सब रो करके गए। इतना प्यार करने वाला मेरे घर में नहीं था, वो डॉक्टर एम.एस. प्रभाष था। उनकी यादों को भूला नहीं जा सकता। और जो उन्होंने सपना देखा इस इलाके के लिए, इन वृद्धाओं के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको आगे बढ़ाने का। धन्यवाद। मुन्ना, वो जिस तरह से, किस रूप में आप याद रखना चाहेंगे डॉक्टर प्रभाष को? उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा सलाम करूंगा। दर्शकों, इनकी आंखें नम हो रही हैं। मैं ज्यादा इनसे बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बिरले ऐसे इंसान होते हैं जिनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन जज्बा ऐसा कि आसमान को नाप ले, आसमान को छू ले। देखिएगा हमारी बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट।